Today we will be covering up a topic which will be related to the biodiversity. We will be अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स, फ्यू कंटेंट्स, कुछ कंटेंट्स हैं अंडर द बायोडाइवर्सिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो कि इग्नू के क्वेश्चंस में, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ के क्वेश्चनर्स में आते रहते हैं ये। और जिसमें जो कंटेंट हम आज डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, एक बायोडाइवर्सिटी है क्या। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स हैं। और तीसरा पॉइंट जो हम कवर करेंगे आज अपने इस वीडियो के थ्रू दैट वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ओके, शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट इज बायोडाइवर्सिटी कि लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी टर्म है जो कि बनी है दो वर्ड से, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है बायो एंड डाइवर्सिटी। अब बायो की डिफाइन करूं, बायो को मैं डिफाइन करूं तो बायो का मतलब है लाइफ, जिसका मतलब है आपके जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इस अर्थ पे, उन जिसके अंदर जान है, ठीक है, वो आपकी बायो बन जाती है। एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर दें तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक टर्म है जिसका मतलब है कि वेराइटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। मीन्स इस अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, वो आपके बायोडाइवर्सिटी कहलाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो अगर इनको एक प्रोफेशनल टर्म में डिफाइन करूं मैं बायोडाइवर्सिटी को, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली रेफर्स टू ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज बैक्टीरिया, फंगाई, कह सकते हो फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज बेसिकली ऑल द प्लांट्स, ठीक है, जितने भी हमारी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, ये सारा सारा आपका फ्लोरा के अंदर आता है। एंड फोना इज बेसिकली द एनिमल्स, ठीक है, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, आपके फंगई है, आपका एनिमल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो आपके फोना कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, जितनी भी आपकी जो लाइफ जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इनटू डिफरेंट स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। द वेराइटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच इंक्लूड्स फ्लोरा एंड फोना, they are known as biodiversity. अब अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूं दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, कि कितने टाइप्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 वुड बी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, नंबर 2 वुड बी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, नंबर 3 वुड बी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। हालांकि ये टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स के दौरान, बट फिर भी इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल fetch good marks in your examination. But in order to understand the types of biodiversity, I have given you 3 points. That is basically number 1 genetic biodiversity, number 2 would be species biodiversity, number 3 is your ecosystem biodiversity. So let's understand these 3 terms one by one in the coming slide. So the first slide is आपकी genetic biodiversity. Now genetic biodiversity, यहाँ पे when we talk about genetic biodiversity तो we are talking about the genes, कह सकते हो जेनेटिक वर्ड जो बना है वो बना है जीन्स। तो मींस जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके जीन्स की स्टडी को करने, एक स्पीशीज के अंदर जो जीन्स की स्टडी है उसको स्टडी करने के लिए हम कह सकते हैं आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टर्म के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि अगर हम स्टडी करें लोगों के जीन्स के, ह्यूमंस की भी, एज ए ह्यूमोसेपियंस की अगर हम बात करें, आपके जीन्स की बात कर रहे हैं हम अपने, तो हम सब के ह्यूमंस के अपने अपने जीन्स हैं। वी एज अ ह्यूमंस वी आर द स्पीशीज, बट स्पीशीज के अंदर भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, जिसके थ्रू जैसे हम एक दूसरे से अलग हैं, कह सकते हो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो हर एक का अलग अलग है। एंड दैट इज वाई दैट कम्स अंडर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप एग्जांपल आपके सामने है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप लिख सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ जीन्स एंड द जीनोटाइप्स विद इन द स्पीशीज। अब स्पीशीज यहाँ पे हम कोई भी स्पीशीज ले सकते हैं, प्लांट्स की स्पीशीज ले सकते हैं, एनिमल्स की स्पीशीज ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज ले सकते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर उनके स्पीशीज को स्टडी करके, उनके डीएनए को स्टडी करके वी कैन ट्राई टू कम आउट विद एन आइडिया कि हर एक स्पीशीज का अपने अपना स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनी है, दे आर समवेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगला पॉइंट है आपके सामने दैट इज स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे वर्ड हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर जो स्पीशीज आपकी ग्रो करती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो स्पीशीज कहलाई जाती है बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटीज। एग्जाम्पल और लेते हैं, जो फिश की स्पीशीज है वो बहुत सारी है। फिश एक अपने आप में अलग से स्पीशीज है,
उसके अंदर आपकी डॉल्फिन्स आ जाती हैं, आपकी टूना आ जाती है, साल्मन आ जाती है। दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज दैट वी हैव। व्हेन वी टॉक अबाउट अदर फॉर्म्स, ठीक है, एनिमल्स हो गया, कैट्स हो गया, आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैट्स हैं हमारे पास। तो ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर गिवन इकोसिस्टम के अंदर वो सरवाइव करती हैं, ग्रो करती हैं। वो आपकी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है। सो थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ना, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे आपका कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर फूड चेन या फूड वेब में आपके साथ इंटरकनेक्टेड हैं आपस में इन द फॉर्म फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम कहलाया जाता है। इकोसिस्टम क्या, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जहां पे वो आगे चल के ग्रो करते हैं, आगे चल के अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं। एनी ऑल द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, और जो एनिमल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है, और कुछ एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। तो वो जो सारा सर्कल है अबाउट द डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फ्लोरा एज वेल एज फोना, आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं फूड चेन या फूड वेब का नाम हम देते हैं। तो इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट, जो कि अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फॉर द फूड इन द फॉर्म ऑफ, जो कहीं ना कहीं आपका एक फूड चेन या फूड वेब का के लिए ही एक रिस्पॉन्सिबल कहलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास बायोम्स आते हैं। बायोम्स आपके डिफरेंट तरह के बायोम्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं, एक्वेटिक बायोम्स हैं। टेरेस्ट्रियल बायोम्स आपके जितने भी डेजर्ट्स हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, आपका टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, तो ये आपके बायोम्स इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और अगर आप बात करें आपका एक्वेटिक के, तो एक्वेटिक में सी वाटर है और मेरीन फ्रेश वाटर है, तो वो आपके अलग तरह से बायोम्स है। बट हालांकि ये सारा सारा कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ओके, तो नाउ अब हम अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं इस अर्थ पे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो हमने आगे इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट्स रहेंगे बेसिकली आई हैव ट्राइड टू कवर अप दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनटू 10 पॉइंट्स, जो कि हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और उनको आगे फर्दर इलेबोरेट करेंगे। चलिए, नंबर वन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी इंटीग्रल पार्ट है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी हमें करती है। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी पहचान है, कल्चर की पहचान मानी जाती है। नंबर दूसरा है आपका मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। नंबर थर्ड इज आपकी जो जितने भी जो क्लाइमेट की जो स्टेबिलिटी है, जो क्लाइमेट आपका जो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, वो आपका ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी है। फोर्थ पॉइंट वुड बी आपका प्रोवाइड मोर फूड रिसोर्सेज, मीन जितने भी रिसोर्सेज है फूड के, आपका जो खाने पीने के जो जो रिसोर्सेज हमें जो मिलते हैं, दे आर रिसीव्ड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही मिलता है। द फिफ्थ पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडस्ट्रीज। जितने भी मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज जो आज की डेट में हमारे साथ जो सर्वाइव कर रही हैं इस अर्थ पे, जो हमने भी एज ए ह्यूमंस हैव कंस्ट्रक्टेड दोज इंडस्ट्रीज, जिसकी बदौलत हम आगे फर्दर जो रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग दैट वी गेट, वो हमारा आपका इंडस्ट्रीज से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू ही वो मिलता है। एंड देन द सिक्स पॉइंट वुड बी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी के कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अदर पॉइंट्स की पोल्यूशन, वट एवर द जो आपके बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू सस्टेन पोल्यूशन, मीन जितनी भी जो पोल्यूशन आपकी इस धरती पे हो रही है, इस प्लैनेट अर्थ पे हो रही है, अगर कहीं ना कहीं अगर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको कहीं ना कहीं वो रोक के रखती है। देन एट्थ इज योर फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। इकोसिस्टम मैंने अगेन बता दिया, एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स और जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपस में सर्वाइव करते हैं। तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन द नाइन्थ पॉइंट वुड बी द एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, बट अब इसको पॉइंट को आप रख लीजिए कि एक्ट्स एज अ रिसोर्स ऑफ रिक्रिएशन। बेसिकली टूरिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि टूरिज्म में आपका जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, कहीं ना कहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने जो बायोडाइवर्सिटी की जो है वो हमें हेल्प करती है, द सोर्स ऑफ जनरेशन रेवेन्यू। एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉइल क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट। अब सॉइल क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स मीन वट जो इस धरती पे जो आपका जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, या जो प्लांट्स और प्लांट्स को ग्रो करने, जो कि प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, तो वो सॉइल ही है।
और सॉइल ही कहीं ना कहीं आपका आगे चल के इन बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है। जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको वो क्या करता है, उनको नरिश करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल्स। तो पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, नाउ व्हेन वी से पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या है, अगर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू द ह्यूमन इंडियन कल्चर, कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम हमारे जो जितने जो एंशियंट वेदास हैं, एंशियंट जो बुक्स हैं हमारी, उसके अंदर हमारा जो प्रकृति है या हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा देन है। तो वी एज अ ट्रेडिशनल पीपल, कल्चरल कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। वी वर्शिप प्लांट्स, वी वर्शिप एनिमल्स, ठीक है, इन द फॉर्म सेक्रेड गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, जिनके जो व्हीकल्स हैं, दे आर एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर है, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सेक्रेड माना जाता है। जैसे बिश्नोई ट्राइब है, बिश्नोई ट्राइब हमारे ट्रीज को प्रोटेक्ट करती थी। दे यूज टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एज वेल एज ट्रीज फ्रॉम गेटिंग कट एंड हंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, वो बहुत ज्यादा अपने जान नछावर करने के लिए भी रेडी हुआ करते थे। तो कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब है कि अपनी प्राइड के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए दे यूज टू डू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब जितने भी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो स्किन है, इनके जो लेफ्ट ओवर्स है, इसको हम यूज करके इनके जो ऑयल्स बना के, इनके जो जो एसेंशियल जो पार्ट्स हैं ऑफ ऑल दोज थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हम यूज करके हम आगे चल के मेडिसिन में बनाते हैं। जो हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा बेसिकली डील्स विद ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम आपका ऑथेंटिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके तब कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल से ही मिलेंगे। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके वी मेक मेडिसिन आउट ऑफ इट। अगला पॉइंट है क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी। अब बायोडाइवर्सिटी, अगर देखिए बायोडाइवर्सिटी में सिंपल सी बात समझिए कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। अगर इसमें से कोई भी फूड चेन गोज पार्ट मिसिंग हो, लेवल मिसिंग हो जाता है, तो क्या होगा, द थिंग्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। द वे वी आर हंटिंग, द वे वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, ठीक है, उससे क्या है, हमारा जो फूड चेन है, हमारी जो फूड साइकिल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। स्पेशली कटिंग डाउन ट्री से आपका जो जो द ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि CO2 लेवल इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज प्लांट्स क्या है, वो CO2 को ऑब्जर्व करके O2 ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। तो ऑक्सीजन की लिमिट कम कम होती जा रही है एंड CO2 इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ट्रीज आर कटिंग डाउन। अगर इफ वी हैव गुड इन्वायरमेंट, बेसिकली आपके प्लांट्स और एनिमल्स आपस में रहेंगे, फूड चेन इज नॉट डिस्टर्ब्ड, तो उसमें क्या है, आपका कह सकते हो रिटेंशन लाइफ, एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव ऑन 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 ईच अदर। जो फूड चेन, फूड वेब में जो आपस में जो लिंक है, वो बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू सरवाइव, या हमारी जो स्पीशीज है इनको सरवाइव करने के लिए फूड चेन, फूड वेब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंडस्ट्री। अब यहां पे मैंने आपको कहा कि वट एवर द रॉ मटेरियल दैट वी रिसीव फ्रॉम द प्लांट्स एंड एज वेल एज फ्रॉम द एनिमल्स, जैसे कि रबर, कॉटन, लेदर, फूड, पेपर, टिम्बर, वाटर, तो ये ऑयल, डाइज, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपकी रॉ मटेरियल आपका प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। रबर मिलता है प्लांट से, कॉटन बनता है, ठीक है। पेपर अगेन आपका प्लांट से, आपका ट्री से है। टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ वुड, आपका वाटर है, फाइबर है, ऑयल्स हैं। तो ये सारा सारा जो चीज़ है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ये हमें आपके बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। अब जो हमने बात करी, किसकी बात करी, जो हमारे रॉ मटेरियल जो हम इंडस्ट्री से लेते हैं, उसमें हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और मैक्सिमम आप लेके चलिए, मैक्सिमम आपके जो जितने जो कुछ कंट्रीज हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट हैं आपके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ आपका रिसोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्लस आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टूरिज्म के हब्स हैं।
जितना भी जो टूर बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड एनिमल, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, इन इनसे या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके थ्रू वी जनरेट रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू मिलता है। पीपल कम फॉर रिसर्च पर्पसेस आल्सो फॉर ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल। जहाँ जिस कंट्री के अंदर, जिस एरिया के अंदर यू विल हैव एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, वहां पे आपको रिसर्च करने के लिए भी लोग आएंगे। ठीक है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग आएंगे, रिक्रिएशनल इज फॉर द हॉलिडे पर्पसेस, साइट सीइंग, इको टूरिज्म। तो क्या है, ये सारा सारा जो बेनिफिट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, अलग अलग तौर से रेवेन्यू जनरेशन आता है। फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट रहता है। कहीं ना कहीं वी एज अ इकोनॉमिक, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है, चाहे वो एज अ नेशन, होल नेशन हो, चाहे वो एज अ स्टेट हो, चाहे वो एज अ रीजन हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देन पॉल्यूशन मैनेजमेंट। पॉल्यूशन मैनेजमेंट में सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर आपका जितने भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गैसेस, जहरीली गैसेस हैं, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं, जो आपके जितने भी जो पोल्यूशन है होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, ये आपके जो स्पीशीज हैं, जो प्लांट्स की स्पीशीज हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो आपका एक्वेटिक बायोम्स के अंदर है, चाहे वो आपका फ्रेश, आपका टेरेस्ट्रियल बायोम्स के अंदर है, प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके पोल्यूशन में हेल्प करती हैं। जो आपके जो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो उसको रिड्यूस करती है। जितने भी जो आपकी जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, दे कम फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द सन, वो ओजोन लेयर के थ्रू प्रोटेक्ट होकर रखती हैं। ओजोन लेयर हमारी स्ट्रांग बनती है। ठीक है, जो गैसेस हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या है, एक पूरी साइकिल है जो कि आपकी अगर बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके सिक्योर्ड हैं, स्पेशली द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बाकी की सारी लाइफ जो है सस्टेन करती है। तभी हम कहते हैं कि अगर धरती पे प्लांट्स नहीं रहे, फॉरेस्ट नहीं, लैंड नहीं रहा, तो उससे क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं, वही डायरेक्टली खाना बनाते हैं। दे डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग फॉर देयर फूड। ओके, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन का मतलब क्या है। जब मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि रिक्रिएशनल में मीन्स जो फ्री टाइम है, जो आज का डेट में जो नया टूरिस्ट है, जो जो टूरिस्ट है, वो ही वांट समथिंग डिफरेंट। अब समथिंग डिफरेंट का मतलब क्या है, जो इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म मीन्स कि जो वाइल्ड लाइफ नेचर के अंदर हम रह के हम टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, विजिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजाइल इन्वायरमेंट्स, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। माउंटेनियरिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, क्लाइंबिंग हो गया। तो ये सारा सारा क्या चीज है, ये आपका सोर्स ऑफ रिक्रिएशनल के तौर पे आता है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे फन है, जहाँ पे आपका चैलेंजिंग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपको सस्टेन करने के लिए, टूरिज्म में प्रमोट करती हैं एक एरिया को। तो उससे क्या है, फर्दर हमें बिजनेस आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर। तो वो चीज़ें हमें हेल्प करती है। इवन जो जितनी भी जो फोटोग्राफी है, पेंटिंग्स हैं, जो इवन जो फिल्म मेकिंग्स हैं, जो जहाँ पे रिमोट एरियाज में जाके जो लोग ब्यूटी सीन्स करते हैं, आपके जो फोटोग्राफी कैप्चर करते हैं, वो दे जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है और फॉरेन एक्सचेंज भी है, इकोनॉमिक भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उसके थ्रू।